ओनर्स, प्रोमोटर्स, डायरेक्टर्स, आज एकदम क्लियर कट बात सुन लेना, डरना मना है। अगर आप धंधा कर रहे हो, अगर आप फाइनेंस का बिजनेस कर रहे हो, अगर आप निधि का बिजनेस कर रहे हो, अगर आपका NDH4 अप्रूवल नहीं हुआ है, आपने कोई जुर्म नहीं कर डाला, आपको डरने का कोई जरूरत नहीं है। डर लगता है तो मेरे पास आ जाना, मेरे डायलॉग सुन लेना, मेरे वीडियोस क्लियरली देख लेना, किसी भी तरीके से इंस्पायर हो जाना। आज तक आप जो जिंदा हो किसी के डर के कारण नहीं हो। नियम जो आ रहा है हम लोग नियम का पालन कर रहे हैं, लेकिन गलत तरीके से अगर रिजेक्शन आ रहा है तो वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है। बहुत सारे कंपनी के डायरेक्टर्स डर जाते हो, अरे बाप रे अब क्या होने वाला है, और कुछ तो सपोर्ट डायरेक्टर रहते हैं, इसका मतलब वो डायरेक्टर किसी और को लेकर आया था और वो डायरेक्टर डरा भी हुआ है, टीम को डरा रहा है, उस व्यक्ति को भी डरा रहा है, और ऐसा डर का माहौल बना लिया कि जो मेन डायरेक्टर है जो कि एकदम दादागिरी से काम कर रहा था वो थोड़ा डर गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं डरने का कोई जरूरत नहीं, जेल में नहीं चले जाने वाले हो, यहां पर कोई फ्रॉड नहीं कर रहे हो। पब्लिक से डिपॉजिट ले रहे हो तो क्या हो गया भाई, नियम के अनुसार ले रहे हो। बिजनेस कमेंसमेंट सर्टिफिकेट आपके पास होगा जो पहले से चल रहा होगा तभी ले रहे हो। गलती का सोच अपने दिमाग से निकाल लो, डेयरिंग का सोच लेकर आओ। अगर आपको ऐसा लगता है कि डर है तो अगले मेरे ट्रेनिंग में जरूर आ जाना, नहीं तो मुझसे आकर मिल लो, मैं आपको रूल्स रेगुलेशन के साथ कॉन्फिडेंस भी देता हूं। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए तो फिर आप मुझसे मिल सकते हो, लेकिन मैं आपको क्लियर कट बता देना चाहता हूं डरना टोटल मना है, डरोगे तो मरोगे। और यहां पर सर मैं रूल से मैं हार रहा हूं, मैं वैसे डरता नहीं हूं, वैसे भयंकर खतरनाक आदमी हूं। इसका एक एग्जांपल देता हूं। एक तो सर हैं यहाँ पे हमारे शहर में जो कि वो PSC वगैरह का कोचिंग कराते हैं, और वो कोचिंग वाला बंदा जो है ना वो मेरे पास आया और 4-5 साल के इनकम टैक्स रिटर्न उसने भरा लिए, फीस दिया नहीं। हर साल बोलता है सर मैं रिटर्न भेज रहा हूं, और भेज तो रहा हूं सर, अगले पिछले साल का फीस भी ना मैं देता हूं बहुत जल्दी, 1-4 दिन के अंदर में देता हूं। 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, बहुत साल हो गया, लेकिन वो पैसा अपने को दिया नहीं। तो हमने भी चुपचाप काम करते रहे। एक बार क्या हुआ, बाबा रामदेव जी ने ना कोई मंगलवार को पूरा भारत बंद रखा, और ये भाई ने मंगलवार को अपना दुकान खुला रखा। अब दुकान खुला रखा था कोचिंग का, कोचिंग इसने पढ़ाया। उसी दिन शाम को मेरे को फुल दादा टाइप का फोन कर रहा है, सर दीपंकर सर। मैं बोला बोलो सर। तो वो बोलते हैं सर आप तो जानते हो कि सर मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, मैं बहुत अच्छा काम करता हूं। मैं बोला हाँ भाई मैं तो बहुत अच्छे जानता हूं कि तुम बहुत बढ़िया आदमी हो। बोले सर आपका फीस दिया नहीं था, मेरे को वो अच्छे से याद है, मैं फीस जल्दी से पहुंचाता हूं। मैं बोला ठीक है भाई, उसके लिए तो मैं फोन भी नहीं कर रहा आपको। बोले नहीं सर आप मेरे दोस्त के जरिए मैं आपके पास आया हूं और मेरी भी जिम्मेदारी बनती है फीस देने की। बोला ठीक है भैया दे देना, कोई बात नहीं, मैं को लेने के लिए बैठा ही हूं, आप दिए नहीं हो कोई बात नहीं। तो बोले नहीं सर बात वो नहीं है, बात ऐसी है सर कि बाबा रामदेव जी ने जो ये बंद रखा था वो बंद के दिन ना मैं दुकान बंद नहीं किया। सर मैं दुनिया में किसी से नहीं डरता सर, कोई भी आ जाए मैं सबसे लड़ सकता हूँ सर, भयंकर फाइटिंग कर सकता हूँ, फुल पावर मेरे अंदर में। सर कुछ होगा तो नहीं? मैं बोला क्या होगा? तो बोलते सर वो मैं उस दिन मैं जो मंगलवार को खुला रख दिया सर उसके कारण मेरे को कुछ तो नहीं होगा ना? मैं बोला सर दीपंकर समझदार बैठा हुआ है, तुम्हारे को डरने की कोई जरूरत नहीं है। और एक चीज याद रख लेना, कोई अगर बंद के दिन में दुकान खुला रखा है उस दिन दुकान तोड़ दिया तो अपनी जगह पर है, तोड़ा क्या? बोले नहीं। तो फिर सर मेरे ऊपर में कोई कार्रवाई हो सकता है क्या? मतलब कुछ भी हो सकता है लेकिन नहीं होगा क्योंकि दीपंकर समझदार बैठा हुआ है। तो बोले सर आप बैठे हो ना, अब मेरे को कोई चिंता नहीं है। सर मेरे को कोई चिंता है ही नहीं, बाकी पूरा दुनिया देख लूंगा, ये वाला मैटर बस आप देख लेना। मैं बोला मैं पक्का देख लूंगा। मैं इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोला मालूम है? क्योंकि मेरे को पता था कुछ होना ही नहीं है। वैसे ही मैं बोल रहा हूं कि डायरेक्टर को कुछ होना ही नहीं है। गलत काम आपने नहीं किया, आज तक आपने सारे कंप्लायंसेस सही किए थे, आपने NDH4 फाइल किया था, आपका NDH4 रिजेक्ट हो गया, आपको रोने धोने की जरूरत नहीं, धंधा चालू करो। अगर कोई डायरेक्टर रो रहा है उस डायरेक्टर को वहां से हटाओ, दूसरे जिम्मेदार और मजबूत डायरेक्टर को लेकर आओ, और अपना जोश को कम नहीं करना। दीपंकर समझदार जिंदा है, जब तक तब तक आपके काम आने वाला है। अगर किसी दिन चला गया तो हमारी वीडियो आपके लिए जिंदा रहेगी। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, और कॉन्फिडेंस आपको दिलाता रहूंगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।